नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि गर्मियां बहुत प्रचंड इस वक्त पड़ रही हैं, बहुत जबरदस्त गर्मी है। क्यों ये गर्मी है और हीट वेव जिसका अलर्ट बहुत ज्यादा दिया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से, कैसे आपको हीट वेव से सावधान रहना है, कैसे आपको बचाव करना है, खुद को सुरक्षित रखना है, कि अगर आप पर हीट वेव का प्रभाव होता है क्या आपका फर्स्ट एड होना चाहिए, किस तरीके से आपको बचाव करना है, क्या प्रिकॉशंस आपको इस दौरान लेने हैं। तमाम बातें जानना बेहद जरूरी है और इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं कर्नल संजय श्रीवास्तव जी, जो कि अध्यक्ष हैं CROPC के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और हीट वेव क्या है, कैसे आपको इससे अपना बचाव करना है, तमाम बातों पर चर्चा करते हैं संजय सर के साथ। सर, हमारे दर्शकों को पहले बताएं, हीट वेव की सही सरल सी परिभाषा के हीट वेव है क्या? देखिए, जब भी सामान्य तापमान से 5 डिग्री का डिपार्चर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो हीट वेव हो गया है। अगर हम मेडिकल की भाषा में कहें तो एक इंसान की क्षमता होती है कि वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को वहन कर सकता है। ये जो हीट वेव है, इसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक तो तापमान और दूसरा ह्यूमिडिटी। तापमान और ह्यूमिडिटी मिलाकर हीट इंडेक्स होता है। ये ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होती है और तापमान ज़्यादा होता है, दोनों मिलाकर जो हीट इंडेक्स है वो इंसान 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक वहन कर सकता है। तो इसीलिए जिन इलाकों में तापमान ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी, हवा में जो नमी की मात्रा वो ज़्यादा है, तो इनसे आपको ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और सिर्फ तापमान की बात करें तो 37 डिग्री और हीट इंडेक्स की बात करें तो 48 के इंडेक्स के ऊपर यह इंसान की क्षमता के ऊपर होता है। और इससे बचने के लिए की आवश्यकता होती है। तो जब भी ये तापमान बाहर का बढ़ता है तो आपको आवश्यक हो जाता है कि आप अपना बचाव के लिए आवश्यक जो कार्रवाई है वो करें। जी सर। सर, हीट वेव क्या जलवायु परिवर्तन की वजह से या ग्लोबल जो वार्मिंग है उसका असर इसको कहा जा सकता है? वैसे तो हीट वेव गर्मियों में आम बात है, लेकिन जब पारा मतलब असहनीय हो जाता है, बर्दाश्त नहीं होती गर्मियां, लू के थपेड़े बहुत जबरदस्त रहते हैं, तो लोग इसको अक्सर ग्लोबल वार्मिंग से जोड़कर, जैसे आजकल खबरों में भी चल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर आप देख रहे हैं, तापमान 40 के पार गया, 45 के पार गया। तो क्या ये जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग का असर इनको कहा जा सकता है, हीट वेव्स को? देखिए, हीट वेव जलवायु परिवर्तन का परिणाम है और जिस तरीके से गर्मी बढ़ गई है तो ये हीट वेव के जो दिन होते हैं उसकी संख्या बढ़ गई है। और मैं आपको बताऊं, भारत में अभी आप देख रहे हैं कि जो दक्षिण भारत है, खास करके तमिलनाडु का जो क्षेत्र है या फिर जो पेनिनसुला है, कर्नाटक के आंतरिक भाग हैं या फिर राजस्थान, दिल्ली, इन सब जगहों का तापमान 42 डिग्री पार कर चुका है। कई जगह 45 डिग्री हो रखा है। तो इसका सीधा असर हम कनेक्शन जाता है जलवायु परिवर्तन से। और जो पॉल्यूशन है, जो जंगल कम हुए हैं, पानी, वाटर सरफेस कम हुई है, उनका प्रभाव है। तो ये सीधे जलवायु परिवर्तन के कारण उसका प्रभाव है और ये अब ज्यादा प्रचंड मात्रा में पूरे देश में व्याप्त है। हीट वेव से बचाव किस तरीके से संभव है? क्योंकि सर, घर से निकलना सभी को है और जैसा IMD की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि 12 से 4 के बीच में घर से बाहर ना निकलें, लेकिन जिन लोगों को निकलना है वो लोग कैसे अपना बचाव कर सकते हैं हीट वेव के दौरान? जैसे 9, 10, 11, 12 तारीख तक के लिए भी अलर्ट जो है वो जारी किए गए हैं कई राज्यों में। जैसे मध्य प्रदेश में, अभी राजस्थान में बहुत बुरी हालत है, बहुत कई सारे जिलों में वहां पर अलर्ट जारी किया गया है हीट वेव को लेकर। तो ऐसी स्थिति में जब आपको घर से बाहर निकलना भी है, क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं कि हीट वेव से बचा जा सके? उसके लिए क्या कर सकते हैं लोग? सबसे पहले तो आप बिल्कुल खाना खाकर निकले घर से, पानी पिए और अपने साथ हमेशा कुछ ऐसी चीज रखें कि जब भी आपको भूख लगे तो आप खाएं। और पानी हमेशा पीते रहें, कभी आपकी प्यास नहीं बुझनी चाहिए। तो अपने साथ एक बॉटल या कुछ पानी का कंटेनर लेके चले जिससे आप पीते रहें। दूसरा, आप पूरे कपड़े पहने और अपने सर को ढक के रखें। कोशिश करें कि आप छाया में रहें, खुली धूप में लंबे देर तक ना रहें। और खास करके ज़्यादा मसालेदार चीज़ों का आप सेवन न करें, जो नॉर्मल खाना है उसे खाएं।
हरी सब्जियां खाएं, और आपको थकावट नहीं होनी चाहिए, थकावट से बचें। अगर आपको थकावट होती है, आपको सांस चढ़ती है, तो आप किसी छाए की जगह में बैठ के आराम कर लें। इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि जो जिनको दिल की बीमारी है, या जो प्रेग्नेंट है, या जो सीनियर सिटीजन है, वो इस वक्त बिल्कुल अपने आप को किसी तरीके से स्ट्रेस वाला काम नहीं करें। खेतों में अगर काम करना है तो आप साइड में किसी छाये में काम करें। जो ज्यादा लेबर का काम है, ज्यादा श्रम का काम है, वो नहीं करें। सर, हीट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक, ये मामले भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जब जो हीट वेव्स का दौर चलता है उस दौरान। तो हीट स्ट्रोक को कैसे पहचाना जाए, क्या लक्षण उसके होते हैं, और उस दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे अभी मैंने कुछ खबरों में भी पढ़ा और बोला भी जा रहा है कि जब कोई बेहोश हो जाए तो उसे पानी मत पिलाइए। तो हीट स्ट्रोक है, ये कैसे पहचाना जाए? ब्रेन स्ट्रोक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इन सब के दौरान क्या करना चाहिए लोगों को? हीट स्ट्रोक के जो लक्षण हैं, आमतौर पे आपको गिडीनेस होगी, चक्कर आएगा, थकावट होगी, पसीना आएगा, कमजोरी होगी, और हो सकता है आपको उल्टी भी हो सकती है। तो ये सामान्य लक्षण है, और जब आपको ऐसा होता है तो ये समझ लीजिए कि आपको गर्मी का असर हो रहा है। आप कहीं आराम की जगह पे चले जाए। आप कि अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, या अगर आपको किसी तरीके की अनकंफर्टेबल असुविधा हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। किसी ने ये कहा कि कोई बेहोश होता है तो उसे पानी नहीं पिलाएं, वो ये बात सही नहीं है। कोई भी बेहोश होता है तो उसके ऊपर हल्का पानी का छींटा मारे, उसको छाये की जगह में ले जाए, और उसको मसाज करें, जिससे कि उसके जो ब्लड वगैरह है उसका सर्कुलेशन बना रहे, और उसको पानी पिलाए। इलेक्ट्रॉल पाउडर आता है, इसका सेवन आप कराएं, और तुरंत डॉक्टर को आप बुलाएं। कई जगहों पर सर ब्रेन स्ट्रोक के मामले भी सामने आए हैं। क्या हीट वेव्स की वजह से ब्रेन स्ट्रोक होना ये हो सकता है? कैसे खबरों में बहुत ज्यादा हो रहा है कि ब्रेन स्ट्रोक जो है वो हीट वेव्स की वजह से है। देखिए, जिनको दिल की बीमारी है, या जिनका हाँ। हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनको हीट वेव की वजह से ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक आ सकता है। हाँ। इसीलिए उनको सावधानी बरतने की जरूरत है, और मैंने कहा कि वो सामान्य जीवन जिए, और खास करके हीट पे अपने आप को एक्सपोज न करें। एक्सपोज भी करना है तो सर पे कुछ टोपी पहन ले, पगड़ी बांध ले, पानी पिए, साथ में कुछ खाने पीने की चीज, बिस्किट रख लें। ककड़ी, खीरा आजकल काफी मात्रा में उपलब्ध है, वो खाते रहें, और जो उनकी दवाई होती है वो नियम से लें, और वो आराम जरूर करें, रात में पूरी नींद लें, और एक स्वस्थ जीवनचर्या, योग करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें सवेरे, और अपने आप को ज्यादा गर्मी या धूप में बचाने ले जाने से या ज्यादा श्रम करने से बचे, और समय नवजात से डॉक्टर जी की सलाह लेते रहें। सर, छोटे बच्चे, नवजात और जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं और गर्भवती महिलाएं, उनके लिए खास एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, ऐसी एडवाइजरीज भी जारी की गई हैं। तो वो किस तरीके से अपना बचाव करें? छोटे बच्चों की सुरक्षा कैसे की जाए इस दौरान? उनको कैसे संभाल के रखा जाए? जो नवजात शिशु हैं उनकी किस तरीके से हिफाजत की जाए? और गर्भवती महिलाओं को क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, आपने 3 सवाल एक साथ पूछे। स्कूल जाने वाले बच्चे, सबसे पहले उनको घर से खाना खिलाकर, दूध पिलाकर, पानी पिलाकर भेजें। उनको टिफिन दें, उनको पानी का बोतल दें, और बोले कि वो समय-समय पे जब भी प्यास लगे तो पानी पीते रहें, और वो बच्चे धूप में ना खेलें। वो छाये में क्लास में रहें, खेल के पीरियड में भी वो छाये में ही रहें। दूसरा, आपने पूछा छोटे बच्चे, जो शिशु हैं, नवजात शिशु, उनको आप ध्यान रखें कि वो शिशु को समय से दूध पिलाएं, वो आराम करें। उनकी अगर तबीयत कोई खराब होती है, उल्टी होती है, या उनको डिसेंट्री होती है, तो डॉक्टर की सलाह लें, और ये ध्यान रहे कि शिशु को आराम पूरा मिले, और अपने उसको नज़र के सामने रखें, उसके लक्षणों को ध्यान पे रखें। जहाँ तक गर्भवती महिलाओं का सवाल है, उनके लिए भी यही है कि वो अपना आराम ज़रूर करें, पूरी नींद लें, ज़्यादा श्रम न करें, और धूप में एक्सपोज़ न करें। खाना खाएँ, उनकी जो दवाई होती है ज़रूर लें, और उनको चूँकि आयरन की ज़रूरत होती है, तो इस वक़्त ज़रूरी है कि वो हरी सब्जियाँ ज़रूर खाएँ, और सही मात्रा में अपना खाना खाएँ, और समय पे खाना खाएँ, और कोई भी असुविधा होने पे अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। सर, अभी जब हम फोन पर इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे तो आप आईएमडी की एक एडवाइजरी के बारे में मुझे बता रहे थे, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैंने बताया कि मौसम ऐप है आईएमडी का, और उस ऐप पे सारी आपको जानकारी अवेलेबल रहती है। तो आप उस ऐप के माध्यम से
आप जहां भी हैं आपको मौसम की जानकारी मिलती रहती है। तो आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, और इस ऐप के द्वारा आप देखेंगे ये यूनिफाइड ऐप है मौसम। इस ऐप पे आप जहां भी हैं वो आपको जियो टैग जानकारी पूरे मिलेगी। अगर आप देखिए, मैं दिल्ली का दिखा रहा हूँ, मैं जहां बैठा हूँ 29.6 डिग्री तापमान है, लेकिन बाहर का तापमान अभी 38 डिग्री है। और जो लाल वाले हिस्से हैं वो दिखा रहे हैं कैसे दिन का तापमान बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप इस ऐप को अगर रखेंगे तो आपको जो मौसम में बदलाव आ रहा है या हीट वेव आ रहा है उसकी जानकारी मिलती है, और साथ साथ बचने के उपाय भी ये बताता है, तो उनका आप पालन करें। सर, अभी कितने दिनों तक ये हीट वेव का जो कहर है वो रहने वाला है? देश के किन किन हिस्सों में हीट वेव का कहर आने वाले 2-3 दिनों में रहेगा? और कहाँ कैसा, जैसे बारिश की भी संभावना है कई जगहों पर जताई जा रही है, जैसे मध्य प्रदेश में हीट वेव्स के लिए भी, हीट वेव की भी जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है, अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही बारिश की भी संभावना जताई गई है। तो कहाँ किस तरीके का मौसम रहेगा? दिल्ली एनसीआर में तो जैसे ही पारा 35 के पार होता है लोग डरना शुरू कर देते हैं। सर्दी भी बहुत अथाह पड़ती है और गर्मी भी जैसे ही 35 के पार जाता है तो गर्मी का सितम भी बहुत लगता है। तो दिल्ली एनसीआर में तो 40 डिग्री टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे मैं अभी भी बैठी हूँ तो एसी रूम में बैठी हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैंने फैन बंद किया तो मुझे पसीना आ रहा है। तो आने वाले 3-4 दिन है, हीट वेव को लेके कैसा रहेगा दिल्ली एनसीआर में, आसपास के प्रदेशों में? किस राज्य में हीट वेव का ज्यादा कहर रहेगा और कहाँ पर बारिश की संभावना है? देखिए, आज जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान जारी हुआ है उसके अनुसार राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और इससे एनसीआर रीजन में हीट वेव की कंडीशंस बढ़ेगी। तो हमारे जो तापमान है 42 से 44 डिग्री बढ़ने की संभावना है। राजस्थान के कुछ इलाकों में 45 डिग्री भी टेम्परेचर पार करेगा। जहां तक तमिलनाडु है वहां पे हीट वेव की संभावना है। कल से तेलंगाना में अच्छी बारिश हुई है, पूरी तेलंगाना में, और उससे थोड़ी निजात मिली है, और वहां उम्मीद है कि मौसम सामान्य रहेगा। कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है, लेकिन जो दक्षिण कर्नाटक है वहां पे हीटवेव के कंडीशंस रहेंगे। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उत्तर पूर्व भारत, यहाँ पे अगले 5 दिनों तक थंडरस्टॉर्म, रेन और लाइटनिंग की संभावना है, और वहाँ जनरली दिन के 11 से 3 बजे तक ये घटना होने की संभावना है। तो सभी से अनुरोध किया जाता है कि ऐसे वक्त में जब थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग हो तो पक्का मकान सबसे सुरक्षित स्थान। आपको पता है मणिपुर में करीब 15,000 से ज्यादा लोगों के घर उड़ गए हैं। वैसे ही मिजोरम में हुआ है, अरुणाचल में हुआ है, नागालैंड में हुआ है, असम में हुआ है, काचार जिले में हुआ है। तो इन सब इलाकों में चूंकि लोगों के घर उड़ गए हैं तो जरूरत है वो पक्के मकान में रहें, किसी विद्यालय वगैरह में शरण लें। इसके अलावा जो हमारे उत्तर भारत में बिहार, झारखंड, इनके भी जो कई इलाके हैं, दक्षिण इलाके हैं, उन इलाकों में हीट वेव रहेगी, लेकिन जो उत्तरी बिहार है वहां पे थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग की घटना होगी। उत्तर प्रदेश का भी जो इलाका, कुशीनगर, श्रावस्ती, ये इलाके हैं, बहराइच, इन सब इलाकों में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग की घटनाएं होंगी। लेकिन जो दक्षिण उत्तर प्रदेश है वहां पे हीट वेव की कंडीशन रहेंगी। तो ये ऐसा वक्त है, मैंने आपको पहले ही बताया था, हीट वेव और थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग का डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे गर्म तवे पे पानी डालते हैं तो भाप उठता है, और वैसे ही जैसे धरती गर्म हो रही वहां बादल आ रहे हैं, तो हीट वेव के तुरंत बाद वहां पे थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की घटना का अंदेशा हमेशा रहेगा। तो आपको 2 तरीके की आपदाओं से मुकाबला करना है, एक हीट वेव और दूसरा थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग। और इन दोनों के लिए पक्का मकान सबसे सुरक्षित स्थान है। और मौसम की जानकारी रखें और समय पे खाना खाएं, आराम करें, और बाहर अधिक श्रम करने से बचें। सर, आपने कहा कि बाहर अधिक श्रम करने से बचें, लेकिन किसान है उसका तो मतलब खुले आसमान के नीचे का ही काम होता है। तो खास तौर पर मैं किसानों के लिए आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस दौरान किसानों को किस तरीके की एहतियात बरतनी है? जैसे आपने कहा थंडरस्टॉर्म है, साथ में आपका हीट वेव्स भी है और लाइटनिंग की घटनाओं से भी आपको बचना है। तो आकाशीय बिजली हो गई, साथ में थंडरस्टॉर्म हो गया, और उसके ऊपर से ये लू के थपेड़े हो गई। सभी चीजों से किसान को सबसे ज्यादा निपटना पड़ता है, सबसे ज्यादा उसे झेलना पड़ता है। तो उसके लिए खास तौर पर कुछ एहतियात आप हमारे दर्शकों को, किसान दर्शकों को बताएं। सबसे पहला एहतियात है कि आप सवेरे 5 बजे से 11 बजे तक काम करें खेतों में। 11 बजे से पहले अपना जितना बाहर श्रम करना है, खेती का काम करना है, वो कर लें। और जो आपका काम आप छाये में कर सकते हैं, घर के अंदर कर सकते हैं, वो 11 बजे के बाद करें।
तो मतलब दोपहर से पहले सारा बाहर का श्रम कर लें और दोपहर के बाद आप घर में रहें या छाये में रहें, ज्यादा श्रम वाला काम नहीं करें। दूसरी बात है, जो आपके फसल हैं उनको बचाने के लिए आप या तो उनको ढक के रखें, पत्तों से ढक के रखें। पत्तों में अभी गर्मी के मौसम में शाम को आपको पानी जरूर देना चाहिए, जिससे कि पौधे झुलसे नहीं। इसके अलावा ये जरूरी है कि आपके जो पशु हैं उनको भी सेकेंड हाफ में या दोपहर के बाद बाहर न करें। सवेरे उनको 12 बजे से पहले चरा कर ले आएं और घर के अंदर रखें। खुद भी अच्छा खाएं, पशुओं को भी अच्छा खाना खिलाएं, आराम खुद भी करें। आराम बहुत जरूरी है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो अपने डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। इसके अलावा इमरजेंसी में 112 नंबर है, आप जरूर 112 नंबर पर कॉल करके किसी भी आपदा या इमरजेंसी में उसका लाभ उठा सकते हैं। सर, हीट वेव से संबंधित कोई और ऐसी जानकारी जो इस पूरी चर्चा के दौरान हमसे छूट गई हो, दर्शकों के लिए जानना जरूरी हो, लोगों के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि खबरों में जिस तरीके से चीजों को बताया जाता है, जब आधा अधूरा ज्ञान होता है तो लोग ठीक से समझ नहीं पाते। जैसे मैंने आपसे भी पूछा कि खबरों में आ रहा है कि कोई बेहोश हो जाए तो उसे पानी ना पिलाएं, आपने कहा कि गलत चीज है। तो आधी अधूरी जानकारी जब लोगों को होती है तो पूरा ज्ञान न होने पर बहुत सारी गलतियां, खामियां हो जाती हैं और फिर नुकसान भुगतना पड़ता है उसका। कोई ऐसी जानकारी जो जानना जरूरी हो लोगों के लिए हीट वेव से संबंधित, कोई ज्ञान जो हमसे छूट गया हो इस डिस्कशन के दौरान, वो एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, जो हीट वेव होती है उसका सीधा प्रभाव आपके शरीर पे पड़ता है और आपके शरीर को डिहाइड्रेट नहीं होना है। तो इसके लिए आप धूप में रहें या घर में रहें, ये ध्यान रहे कि दिन में कम से कम 3 से 5 लीटर पानी जरूर पिएं। मैं बोल रहा हूँ आप बॉटल रखिए, मैं तो अपने दिन को बांट लेता हूँ। सवेरे 9 बजे से पहले 1 बोतल पीता हूँ, 9 से 12 1 पीता हूँ, फिर 12 से 3 पीता हूँ, फिर 3 से 6 और सोने से पहले फिर 1 बोतल पीता हूँ। तो इस तरीके से 4 से 5 लीटर पानी जरूर पीता हूँ। खाना जरूर खाइए, अपना नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का जो आपका रात का भोजन है जरूर करें और इनके बीच में छोटे-छोटे स्नैक्स जरूर लीजिए। आजकल तो फलों का सीजन है, आम काफी संख्या में है, खीरा, ककड़ी, टमाटर, गाजर, ये सारी चीजें आप बीच में जरूर खाते रहें। आप ऐसा खाना खाएं जो आराम से पचे, ज्यादा मसालेदार, ज्यादा तेल वाला खाना नहीं खाएं। जिन लोगों को कोई बीमारी है वो अपनी दवाइयां समय पे लें और अपने डॉक्टर की सलाह जरूर माने। हमेशा ध्यान रखें कि आपको थकावट, उल्टी, चक्कर अगर आता है तो आप आराम करें। इलेक्ट्रॉल पाउडर है, अगर आपको लूज मोशन वगैरह होता है, चक्कर आते हैं, तो इलेक्ट्रॉल पाउडर, ग्लूकोज ये लें। जिनको डायबिटीज की बीमारी है, अगर शुगर बहुत लो हो जाता है तो इमिडिएटली वो शुगर, चीनी या शक्कर ले सकते हैं। जिनको हार्ट की बीमारी है, जो प्रेग्नेंट है, जिनको दिमाग की बीमारी है, तो वो आवश्यक है कि वो अपने आप को स्ट्रेस में ना रखें। एंटरटेनमेंट जरूर करें, टीवी देखिए, थोड़ा बाहर शरीर चलता रहे, हल्की वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और अपने आप को दिमागी तौर पे या शारीरिक तौर पे खुश और तंदुरुस्त रखिए। यही मेरी सलाह है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए, हीट वेव से संबंधित तमाम उन चीजों पर प्रकाश डालने के लिए जो इस वक्त में जानना जरूरी है लोगों के लिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों, संजय सर ने आपको बताया कि हीट वेव्स के दौरान आपको कैसे अपना ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। पानी आप लगातार पिए, 4 से 5 बोतल दिन भर में पानी पिए। नाश्ता है, लंच है, डिनर है, प्रॉपर करें, लेकिन हल्का खाएं। जंक फूड, बाहर का खाने से आपको बचना चाहिए। और जो भी जिनको दिल की बीमारी है, गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, ऐसे लोगों को खास तौर पर अपना ध्यान रखना है। और सभी को 11 बजे से 4 बजे के बीच में, जब धूप बहुत प्रचंड होती है और बहुत ज्यादा तेज गर्म हवाएं चलती हैं, यदि आपको बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो छतरी या फिर दुपट्टे से अपना सर ढककर निकलें। कोशिश करें कि बाहर धूप में, एकदम सीधी धूप में आप ना निकलें। बहुत सारे प्रिकॉशन, बहुत सारे सुझाव आपको कर्नल सर ने बताए, उन बातों का ध्यान रखें। और यदि आपको धूप में कभी बाहर निकलना भी पड़ता है तो सबसे पहले अपना सर ढककर निकलें। टोपी या फिर छतरी का इस्तेमाल करें। साथ में पानी की बोतल जरूर रखें। 4 से 5 बॉटल पानी आप दिन भर में जरूर पिए। हीट वेव से खुद को सुरक्षित रखें। और जब भी आपको हीट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या इलनेस नजर आती है, समझ में आती है, तो उसे इग्नोर बिल्कुल ना करें। अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं, सलाह लें और दवाएं
जरूर लें। अभी के लिए ग्रीन टीवी के इस लाइव कार्यक्रम में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी खास नई जानकारी के साथ। जाते जाते आपसे कहना चाहूंगी कि यदि आपको हमारे कार्यक्रम, हमारे वीडियोस, हमारी जानकारियां पसंद आती हैं, आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप स्टार देकर हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और तमाम ऐसी ही जानकारियों के लिए हमें तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं, पेज को लाइक कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्रीन टीवी इंडिया। नमस्कार।